आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ने का सही तरीका जानेंगे। देखिए, अंग्रेजी जब आप सीख रहे हैं तो आपको एक साथ काफी सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। आपको शब्द जानने पड़ते हैं, आपको उनका मीनिंग जानना पड़ता है, आपको वाक्य जानने पड़ते हैं, आपको स्ट्रक्चर्स जानने पड़ते हैं। इन सारे प्रोसेस में एक चीज जो इग्नोर हो जाती है वो है उच्चारण और पढ़ने का तरीका, है ना। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीख भी जाएं और अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ करके बोल ना पाए तो फिर कुछ खास बात या कुछ खास फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो आज की क्लास में शब्दों के परिवार को समझ लिया तो अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो शब्दों का परिवार कौन सा है, किस शब्द के परिवार के बारे में मैं बात कर रही हूं और कितने हैं वो, कितना आपको जानना है, कितना पढ़ना है, इससे आपको क्या मदद मिलेगी, ये सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शब्दों के परिवार में काफी सारे शब्दों के पेयर्स आते हैं, ठीक है। ये जो मतलब जोड़ा आप कह सकते हैं, ये 2 अक्षरों का जोड़ हो सकता है, ये 3 अक्षरों का जोड़ हो सकता है और जो मिल करके शब्दों को बनाने में मदद करता है, क्योंकि इनके बिना, इनके उच्चारण के बिना, ये अक्षरों के बिना आप शब्द को बनाने में मतलब असमर्थ हैं, है ना। जैसे सबसे पहले जो मैंने चूज किया है वो है एन, एन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए एन इसको पढ़ते हैं, राइट। अच्छा, ये मिलकर के बनता है किससे, ए लेटर और एन लेटर मिलकर के बनता है एन, ओके। अच्छा, इससे फिर हमारे शब्द कैसे बनते हैं, किस तरीके के शब्द बन सकते हैं, आपके सामने है। सबसे पहला है बैन, BAN। अच्छा, बी के साथ जब आपने AN लगाया तो ये क्या, ब जो है वो बी का उच्चारण है और AN का उच्चारण मैंने क्या बताया, एन बताया। तो ये एक बन गया बैन, BAN, ये बन गया बैन, जिसका मतलब होता है रोक। जैसे कहते हैं ना, इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, ये नहीं चलता है। कोई चीज अगर मतलब हायर अथॉरिटीज द्वारा बोला जाता है कि नहीं, इसको अब मार्केट में नहीं रखना है, इसको नहीं, ये नहीं चलना है, तो कहते हैं ना कि बैन लगा हुआ है इस चीज के ऊपर, है ना। तो मैं आपको मतलब उसका अर्थ भी बताती चल रही हूं, तो घबराइएगा नहीं, है ना। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं शब्दों के परिवार को, जिसमें से सबसे पहले जो मेंबर को मैंने उठाया है इस परिवार से वो है एन, एन। इसका ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, एन बन जाते हैं। उच्चारण इनका एन होता है। पहला था बैन, BAN, बैन हो गया ये। अगला है CAN, आप काफी ज्यादा परिचित होंगे इस शब्द से, CAN, कैन इसको पढ़ते हैं, कैन, CAN, कैन। अब C हो गया, मतलब क का उच्चारण यहां पर आ रहा है और AN बन गया तो कैन, CAN, कैन। इसका मतलब होता है सकना, कोई चीज आप कर सकते हैं तो उसके लिए आप कैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस चीज को बताने के लिए। पैन, PAN, पैन, PAN, P यानी कि प और AN एन हो गया तो पैन बन गया ये, ठीक है। पैन का मतलब होता है कड़ाही। अगला जो मेंबर है इस परिवार का वो है तीन लेटर्स का पेयर, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि शब्दों का जो परिवार है इसमें आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, कई बार 2 अक्षरों के, कई बार 3 अक्षरों के, इस तरीके के आपको कॉम्बिनेशंस दिखते मिलेंगे। और मैंने काफी सारे मतलब सदस्यों को, परिवार के जो ये शब्दों का जो परिवार के जो पेयर्स हैं उनको मैंने काफी सारे को आज चूज किया है और उन सब के ऊपर बेस्ड मैं आपको शब्द भी बता रही हूं, उनका उच्चारण भी बता रही हूं, उनका मतलब भी बता रही हूं। मतलब फुल ऑन पावर पैक वाली क्लास है ये। अगला जो मैंने हिस्सा उठाया है वो है AME, ये उच्चारण होता है एम। क्या उच्चारण होता है, एम। इसका उच्चारण जब ये वर्ड में फिट हो जाता है ना, देखिए अभी AME लिखा हुआ है ना, तो इसका उच्चारण अभी आप करने का प्रयास मत करिए, लेकिन जैसे ही ये वर्ड में फिट होगा इसका उच्चारण जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहला CAME, केम, CAME, केम, जिसका मतलब होता है आया, है ना। कम का जो ये वर्ब फॉर्म है, ओके। CAME, केम। तो यहां पर क्या उच्चारण हो रहा है, एम उच्चारण हो रहा है ना, क्योंकि सी का हमें पता है कि क का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एम हो जा रहा है, तो केम हो गया टोटल, ठीक है। अगला है गेम, अगला क्या है, अगला है गेम, GAME, ये यहां पर आया तो G यानी कि ग और इसके बाद एम, है ना। तो क्या बन गया ये बन गया गेम। क्या बन गया, गेम, जिसका मतलब होता है खेल। सेम,
SAME, स का उच्चारण एस क्योंकि इस्तेमाल हो रहा है, SAME, सेम यानी कि बिल्कुल वही, सेम टू सेम, मतलब वो तो करते हैं ना कि अरे सेम टू सेम, जो दो चीजें अगर आपस में बिल्कुल एक जैसी हैं उसको सेम कहते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आपने कोई मोबाइल खरीदा और वही सेम मॉडल, वही जो मॉडल है वो आपके दोस्त ने भी खरीदा, तो आप दोनों का फोन क्या हो गया, सेम हो गया। अगर आप जिस स्कूल में जाते हैं आपका पड़ोसी भी उसी स्कूल में जाता है तो आप लोग दोनों सेम स्कूल में जाते हैं। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और वेलकम टू बी बैंकर भाई, मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में जो है हम लोग सीख रहे हैं शब्दों के परिवार के सदस्यों को पहचान करके उनको पढ़ना। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पता चल जाए। और चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार के सदस्यों को मैंने आज पकड़ा हुआ है और उन सारे को हम लोग को आज पढ़ना है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। अगला है AY, AY, इसका उच्चारण क्या होगा, गेस करिए। ये किस तरीके के शब्दों में बनता है, डे, ए इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, AY है, मतलब स्पेलिंग के तौर पर अगर बात करें तो ये AY है, लेकिन उच्चारण इसका ए के तौर पर हो रहा है। जैसे ही ये वर्ड में फिट हो रहा है, जैसे सबसे पहला वर्ड हमारे पास है DAY, ये बन गया डे। अब डी का ड हमारे पास है, AY का ए हो गया, क्या हो गया, डे, डे यानी कि दिन, डे यानी कि दिन। अगला है मे, MAY, मे, क्या है, MAY, मे, यहां पर भी म है और AY बन गया ए, तो ये बन गया मे यानी कि मई। अब ये जो है अंग्रेजी का एक शब्द भी है, और जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च होता है उसमें एक महीना भी आता है मे, इसको हिंदी में मई कहते हैं। तो आप वो दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, काम बहुत ही अलग होता है। ठीक है, अगला है से, SAY, अब एस का स हो गया और AY का ए हो गया, ये बन गया से, क्या बन गया, से, यानी कि कहना या कहो। अगला है हमारे पास AW, AW, अब इसका उच्चारण कैसे होता है, इसका उच्चारण होता है ओ, क्या उच्चारण होता है, ओ, AW, ओ, मतलब यहाँ पर लेटर A और लेटर W का कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूं, ये हो गया ओ। ठीक है, जैसे DRAW, ड्रॉ, क्या हो गया, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। तो आपको उच्चारण सुनाई दे रहा है, ओ का उच्चारण सुनाई दे रहा है। अब डी और आर का पता है हमें, ड के नीचे हमने आर लगा लेना है, ड्रॉ कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। उसके बाद ओ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ड्रॉ यानी कि खींचना। पॉ, PAW, पॉ, PAW, पॉ यानी कि पंजा, है ना, शेर का पंजा होता है ना, पॉ, उसको पॉ कहते हैं, राइट। SAW, सॉ, क्या पढ़ रहे हैं, SAW, सॉ यानी कि देखा। अगला है ATE, अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास है ATE का। इसका उच्चारण कैसे होता है, एट इसका उच्चारण होता है, लिखा हुआ है ATE पर उच्चारण एट होगा। ठीक है, जैसे FATE, इसका उच्चारण ना फटे नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, क्या बात कर रही हूं मैं। आप हर शब्द का उच्चारण अगर अलग अलग करेंगे तो फिर अंग्रेजी पढ़ने में बहुत समस्या आने वाली है भाई। ठीक है, तो आपको शब्दों के परिवार की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसी के ऊपर तो आज की क्लास है। ATE, एट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब ये एफ के साथ मिल गया तो ये फेट बन गया, फटे नहीं हुआ ये, है ना, ये बन गया क्या, ये बन गया फेट यानी कि नसीब, किस्मत, फेट। अगला है गेट, GATE, क्या है, GATE। अब यहां पर भी जी है, जी का ग हो गया और एट लग गया, तो क्या हो गया, गेट, क्या बन गया, गेट बन गया यानी कि द्वार, दरवाजा, राइट। LATE, अगला है हमारे पास, क्या है, LATE, ये हो गया लेट, क्या हो गया, ये बन गया लेट, एल के साथ एल का ल हो गया और ATE का एट हो गया, ये बन गया लेट, LATE, लेट यानी कि देर, है ना, देरी, लेट यानी कि देरी। चलिए बढ़े आगे अगले शब्द की ओर जो कि है AT,
ठीक है। अब इसका उच्चारण कैसे करते हैं? इसका उच्चारण होता है एट। क्या होता है? एट। ये कैसे इस्तेमाल होता है? तो भाई ये इस्तेमाल कुछ ऐसा होता है, जब ये सी के साथ लगा, ये बन गया CAT कैट। देख रहे हैं, सी का क हो गया, AT का एट हो गया, ये बन गया कैट यानी कि बिल्ली। कैट यानी कि बिल्ली। FAT फैट। FAT फैट यानी कि मोटा। MAT मैट। MAT मैट यानी कि चटाई। मैट यानी कि चटाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेयर की बात करते हैं। ये 3 शब्दों वाला है। ये है ईट। EAT ईट। अब देखिए, ईट का मतलब जो है ना, वो ईट जो है एक वर्ब भी है, पर यहाँ पर वर्ब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शब्दों को पढ़ने की बात हो रही है। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? इसका उच्चारण ईट के तौर पर ही होता है। कैसा उच्चारण होता है? ईट के तौर पर ही होता है। तो ये एस के साथ लगेगा तो सीट, राइट। एस के साथ लगेगा तो सीट। सीट यानी कि मतलब बस वगैरह में सीट होती है ना, वो वाली सीट की बात कर रही हूं। फीट। FEAT फीट। क्या हो गया? FEAT फीट। अगला है मीट। MEAT मीट यानी कि मांस। मीट यानी कि मांस। बढ़ते हैं आगे। ELL। ELL बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उच्चारण होता है एल। क्या उच्चारण होता है? एल। ठीक है। अब बी के साथ लगेगा तो बेल। बी के साथ लगा तो बेल। BELL बेल यानी कि घंटी। FELL फेल। क्या हो गया? फेल यानी कि गिर गया। TELL क्या बन गया? टेल। क्या बन गया? टेल यानी कि बताना, किसी को कुछ कहना, बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास ICE। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको आइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको आइस पढ़ते हैं। M के साथ लगेगा तो माइस। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ये शब्द के परिवार का हिस्सा है, ICE जो है वो शब्द के परिवार का हिस्सा है और इसका उच्चारण आइस के तौर पर होता है, तो नॉर्मली लोग जब शुरुआत करते हैं तो इसको माइसी पढ़ते हैं, इसको नाइसी पढ़ते हैं। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस चीज को समझेंगे कि 3 लेटर्स जो हैं I, C और E एक साथ जब आ गए तो ये एक कंबाइंड उच्चारण दे रहे हैं आपको, जो कि है आइस, है ना। ICE नहीं कर रहे हैं, आइस कर रहे हैं। ठीक है। MICE माइस यानी कि चूहे। NICE नाइस यानी कि अच्छा। NICE नाइस यानी कि अच्छा। RICE राइस यानी कि चावल। RICE राइस यानी कि चावल। अगला है IDE। IDE, इसको IDE नहीं पढ़ते हैं, इसको आइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइड, है ना। क्या पढ़ते हैं? आइड पढ़ते हैं, राइट। जैसे H के साथ लगा तो HIDE हाइड। आपको बस H का उच्चारण याद रखना पड़ा हो, राइट। आइड लगा तो हाइड हो गया, R लगा तो राइड हो गया, S लगा तो साइड हो गया, करेक्ट। यानी कि हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास वर्णमाला की अंग्रेजी हमें पता हो, जैसे H के लिए ह होता है, R के लिए र होता है, S के लिए स होता है, ये उच्चारण अगर आपको याद है और शब्द परिवार जो मैं आपको करा रही हूं इनके उच्चारण आपको याद है, तो आप अंग्रेजी बिल्कुल टकाटक आप अंग्रेजी पढ़ सकेंगे कि नहीं, बताइए, है ना। चलिए, IDE आइड इसको पढ़ते हैं। HIDE हाइड यानी कि छिपाना। RIDE राइड यानी कि सवारी। SIDE साइड यानी कि तरफ। साइड का मतलब तरफ। आगे बढ़ते हैं, अगला है ING। अब बताइए इसको क्या पढ़ते हैं? बताइए क्या पढ़ते हैं? इंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको इंग पढ़ते हैं। जैसे BRING ब्रिंग, क्या बन गया? BR ब्र हो गया, ING इंग हो गया, तो ब्रिंग हुआ कि नहीं हुआ? ब्रिंग यानी कि लाना। किंग KING किंग यानी कि राजा। SING सिंग यानी कि गाना। SING सिंग यानी कि गाना।
अच्छा, अगला है हमारे पास ICK। इसको इक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इक। जैसे के साथ लगा तो किक। समझ में आ रही है बात? KICK, किक यानी कि पैर मारना। पैर से जब आप किसी को पुश करते हैं, मारते हैं, तो उसको किक कहते हैं। ठीक है। पिक, PICK, पिक यानी कि चुनना। SICK, सिक यानी कि बीमार। सिक यानी कि बीमार। आगे बढ़ते हैं। अगला है ILL। इसको इल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको इल पढ़ते हैं। अब इसके साथ H लगेगा तो हिल। HILL, हिल यानी कि पहाड़। PILL, पिल यानी कि गोली। STILL, स्टिल। राइट? STILL, स्टिल यानी कि फिर भी। अगला है OP। OP ये उच्चारण वाला OP है। ठीक है। OP इसको ऑप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑप। जैसे COP, कॉप। क्या पढ़ लिया? COP, कॉप यानी कि पुलिस। पुलिस को कॉप भी कहते हैं। ठीक है। MOP, मॉप। क्या पढ़ते हैं? MOP, मॉप यानी कि झाड़ू। TOP, टॉप। TOP क्या पढ़ते हैं? टॉप यानी कि शीश, मतलब एकदम टॉप, मतलब ऊपर वाली जगह। ठीक है। टॉप। अगला है OT। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? ओ है यहाँ पर, बस यहाँ पर P के जगह पे T है तो ऑट पढ़ेंगे इसको। P था तो ऑप पढ़ रहे थे, T है तो ऑट पढ़ेंगे। ट का उच्चारण तो आएगा ना, ऑट। GOT, गॉट यानी कि पाना। HOT, हॉट यानी कि गरम। NOT, नॉट यानी कि नहीं। NOT, नॉट यानी कि नहीं। अगला है UCK। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? अजीब सा दिख रहा है। UCK इसको अक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अक। D लगेगा तो डक। क्या हो गया? D लगा तो डक यानी कि बतख। L लगा तो लक। LUCK, लक। तो आपको क्या याद रखना है? आपको UCK अक इसका उच्चारण होता है, ये याद रखा। और ल का जो L का जो उच्चारण होता है वो ल होता है, ये याद रखा। बन गया लक यानी कि किस्मत। SUCK, सक। SUCK, सक यानी कि चूसना। बढ़ते हैं आगे। UG अगला हिस्सा परिवार का। UG इसको क्या पढ़ते हैं? इसको अग पढ़ते हैं। यू है लिखा हुआ लेकिन पढ़ते अग हैं। क्या पढ़ते हैं? अग पढ़ते हैं। जैसे BUG, बग। करेक्ट। BUG, बग यानी कि कीड़ा। HUG, हग। HUG, हग यानी कि झप्पी। जो गले मिलते हैं ना, झप्पी देते हैं, जादू की झप्पी, याद है? उसको अंग्रेजी में हग कहते हैं। MUG, मग। MUG, मग यानी कि प्याला। राइट? कॉफी मग वाला मग है ना। MUG, मग यानी कि प्याला। ओके, तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्दों के परिवार को सीखा। शब्दों का परिवार मतलब दो अक्षर मिलकर के एक पर्टिकुलर उच्चारण बनाते हैं, और उस उच्चारण का जब एंट्री एक किसी भी वर्ड में होती है तो वो वर्ड जो है कंप्लीट वर्ड बन जाता है। हमने सीखा AN, एन को, हमने सीखा AME, एम को, हमने सीखा AY जिसका उच्चारण ए होता है, हमने सीखा AW, ओ, हमने सीखा ATE, एट, हमने AT, एट भी सीखा, हमने EAT, ईट सीखा, ELL सीखा, ICE, आइस सीखा, IDE, आइड सीखा, ING, इंग भी सीखा, ICK, इक सीखा, ILL, इल सीखा, OP, ऑप सीखा, OT, ऑट सीखा, UCK, अक सीखा, और UG, अग सीखा। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्दों के परिवार को आज हमने मतलब क्या कर लिया? सीख लिया। मतलब इनका उच्चारण और कैसे इनकी मदद से आप शब्द को बना भी सकते हैं और साथ ही सही उच्चारण कर सकते हैं शब्दों का, ये भी सीखा। तो क्लास कैसी लगी? सच्ची सच्ची बताओ, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी ना क्लास? तो कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको अच्छी लगी है, क्लास आपको ऐसी और क्लासेस चाहिए तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम ऐसी जो आप प्रैक्टिस और रीडिंग प्रैक्टिस वाली क्लासेस लेकर के आते हैं, ये क्लासेस हमें और चाहिए। तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि ये क्लासेस और चाहिए कि नहीं चाहिए। और क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और
टेंसेस की ई बुक अगर अभी तक नहीं ली है तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर इस नंबर को सबसे पहले मोबाइल पर अपने सेव कर लीजिए। ओके, उसके बाद आप व्हाट्सएप पर चले जाइए, वहां पर ये नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे टेंस की ई बुक चाहिए। नहीं तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पर सीधे मैसेज कर दीजिए कि मुझे टेंस की ई बुक चाहिए। इसके अलावा बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए आप बात कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर। अच्छा, आप सीधे सीधे अगर इन तीनों ई बुक्स को लेना चाहते हैं तो आप ये जो लिंक देख रहे हैं नीचे में www. करके लिखा हुआ, इस लिंक के जरिए आप अब इस लिंक को सीधे अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करिए और सीधे आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं इन तीनों ई बुक्स को अपने लिए। राइट, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर को मोबाइल पे सेव अब तक तो कर लिया होगा। आप व्हाट्सएप का ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए कि या तो आप खुद ज्वाइन कर लीजिए, आपको स्टेटस पे दिख जाएगा, नहीं तो आप रिक्वेस्ट करके भेज दीजिए कि मुझे व्हाट्सएप की लिंक चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक चाहिए, तो वो हमें भेज दी जाए, तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा भेज दी जाएगी। टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या ध्यान रखना है टेलीग्राम ज्वाइन करते वक्त चैनल, ये आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज, जब आप इस नंबर को सर्च करेंगे या इस लिंक को सर्च करेंगे, आपको एक चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ। राइट, उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। इसके अलावा मेरा नाम की प्रीति मैम की क्लासेस, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम की ई बुक्स, प्रीति मैम बी बैंकर वाले के पीडीएफ्स, ये अगर आपको कहीं दिखता है, ये सारे चैनल का एग्जिस्टेंस बता दूं मैं अपने तरफ से, इनमें से कोई सा भी मेरा चैनल नहीं है। आपको अगर मेरी क्लासेस चाहिए, मेरी ई बुक्स चाहिए, तो आपको ऑफिशियल चैनल पर जुड़ना होगा जो कि है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। तो बाकी जो फेक चैनल्स हैं वहां पर थोड़ा ध्यान से संभल करके, क्योंकि अपनी सावधानी अपने हाथ होती है। ओके, यहाँ पर आप हमारी जब व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जब भी आप जुड़ जाएं, वहां पर आप अगर पेड कोर्स कभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, दोनों में से कोई भी कोर्स आप करना चाहें तो आप अकॉर्डिंगली बात कर लीजिएगा कि हमें भाई ये वाली कोर्स करनी है, तो क्या प्रोसेस है या क्या आप कैसे कराते हैं, ये वाली डिटेल्स आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मांग सकते हैं। राइट, तो चलिए ये थी आज की क्लास। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में फिर से कोई एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ, जो आपकी अंग्रेजी बुलवाने में आपकी बहुत 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 मदद करने वाली है। तो चलिए आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।